हेलो फ्रेंड्स, फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नीट 2017 में फिजिक्स में पूछा गया एक क्वेश्चन जो इस प्रकार है। दो गुटकों ए एवं बी के द्रव्यमान क्रमशः 3m और m है। यहाँ दो गुटके दिए गए हैं चित्र में, देखिए ये ए है, गुटका ए है जिसका द्रव्यमान 3m है और दूसरा गुटका है जिसका द्रव्यमान m है। मतलब ऊपर वाले का द्रव्यमान नीचे वाले के द्रव्यमान की तुलना में तिगुना है। ये आपस में एक द्रव्यमान रहित अवितान्य डोरी से जुड़े हैं। ये अवितान्य डोरी है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं। इस पूरे निकाय को चित्रानुसार एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से लटकाया गया है। ये है स्प्रिंग। इन दोनों को जोड़कर जो निकाय बन रहा है उसको इस स्प्रिंग से छत के सहारे लटकाया गया है। डोरी को काट देने के तुरंत बाद ए एवं बी के त्वरण के परिमाण होंगे। ए और बी को जो जोड़ने वाली डोरी है, यदि हम इसको काट देते हैं तो हमको बताना है कि ए का त्वरण कितना होगा और बी का त्वरण कितना होगा और किस दिशा में होगा, ये भी हमको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है g/3, दूसरा ऑप्शन है g/3 और g, तीसरा ऑप्शन है g और g और चौथा ऑप्शन है g/3। यहाँ g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उसी के पदों में इसको बताया गया है। तो इस सवाल का संबंध न्यूटन के गति के नियम में वस्तुओं के संतुलन के सिद्धांत से है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो उस पर सभी दिशाओं से लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका अर्थ ये होता है कि उस पर नेट जो बल लगता है वो शून्य होता है, जिसके कारण ना तो वो ऊपर की ओर गति करता है, ना नीचे की ओर, ना दाएं बाएं, किसी भी दिशा में गति नहीं करता है। तो किसी भी वस्तु पर, कोई वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा, ये संतुलन का सिद्धांत कहता है। तो इसी का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग को हल करना है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ दो वस्तुएं हैं ए और बी। तो सबसे पहले वस्तु बी पर आते हैं। वस्तु बी पर कौन कौन सा बल कार्यरत है ये हम लोग पता लगाते हैं। तो सबसे पहला बल तो होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो इसका भार हो जाएगा m और इसमें गुरुत्वीय त्वरण का हम गुणा कर देंगे। तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु b पर कार्य कर रहा है। अब चूंकि ये डोरी से लटका है तो ये अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये डोरी भी इस पर तनाव बल आरोपित करता है ऊपर की दिशा में, जिसको हम सूचित कर देते हैं TB से। अब वस्तुओं के संतुलन के सिद्धांत से ना तो ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है ना ही नीचे की ओर जा रही है, और इस पर दो बल कार्यरत हैं, ऊपर की ओर TB और नीचे की ओर mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, इनके परिमाण बराबर होंगे। दिशा तो एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर होंगे, और तभी ये वस्तु संतुलन की अवस्था में रह सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ परिमाण की बात करें तो TB का परिमाण mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये स्थिर अवस्था में रहेगा, ना तो ऊपर की ओर जाएगा ना ही नीचे की ओर। तो इसके अलावा इस पर और कोई दूसरा बल नहीं लग रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं इस वस्तु पर। इस वस्तु पर भी इसका स्वयं का भार नीचे की ओर कार्य करेगा, और इसको ये 3mg के बराबर होगा। द्रव्यमान 3m है तो इसका भार 3m के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये नीचे वाली जो वस्तु B है वो भी धागे के सहारे से वस्तु A पर लटकी हुई है। तो ये mg भार भी इस पर आरोपित होगा, मतलब नीचे के वस्तु का भार भी इस पर आरोपित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु A पर नीचे की ओर जो कुल बल कार्य करेगा वो 4mg के बराबर होगा, इसका स्वयं का भार और नीचे लटकी हुई वस्तु का भार। तो टोटल 4mg के बराबर ये बल कार्य कर रहा है। अब ये पूरा निकाय नीचे का इस स्प्रिंग पर लटका हुआ है और कुल बल जो लगा रहा है वो 4mg के बराबर है। तो 4mg के बराबर बल इस पर आरोपित होगा स्प्रिंग पर। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये स्प्रिंग भी इस पर तनाव बल आरोपित करेगा, इसको हम TA से सूचित कर देते हैं, स्प्रिंग द्वारा वस्तु A पर आरोपित बल। अब यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं, यहाँ भी नीचे की ओर 4mg और ऊपर की ओर स्प्रिंग का तनाव बल TA। तो चूँकि ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो इसलिए TA का परिमाण भी 4mg के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से संतुलन के सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि वस्तु B पर
लगने वाला ऊपर की ओर बल TB नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर होगा, मतलब TB = mg होगा। और ठीक उसी प्रकार यहाँ भी नीचे की ओर 4mg बल पर कार्य करेगा और ऊपर की ओर तनाव बल कार्य करेगा। ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे जब ये स्थिर अवस्था में लटका रहेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर रस्सी को काट देते हैं तो रस्सी को काटते ही ये जो नीचे वाली वस्तु है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गति करेगी। और कोई भी वस्तु जब स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिरती है तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ ये पता चल जाता है कि नीचे का द्रव्यमान, जैसे ही हम रस्सी को काटेंगे, वस्तु B का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, अर्थात G के बराबर होगा। तो ये हमको इस प्रश्न के आधे भाग का उत्तर मिल गया कि वस्तु B का त्वरण कितना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही इसको काटा जाता है तो ये इस वस्तु का भार इस पर आरोपित हो रहा था, ये mg भार, और टोटल 4mg बल लग रहा था, लेकिन ये mg भार अब हट जाएगा। तो अब जो नीचे की ओर लगने वाला बल है वो 4mg के बजाय 3mg हो जाएगा। किंतु इस पर तनाव बल जो लग रहा था वो 4mg के बराबर है। तो नीचे की ओर लगने वाला बल 3mg हो गया और ऊपर की ओर लगने वाला बल 4mg हो गया। तो इस स्थिति में ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले बल से ज़्यादा है और ऊपर की ओर जो नेट बल लगेगा इन दोनों के अंतर के बराबर। 4mg में से 3mg को माइनस कर दीजिए तो ऊपर की ओर जो लगने वाला बल होगा वो mg होगा। तो इसके प्रभाव में ये वस्तु A ऊपर की ओर त्वरित होगी। तो यहाँ इसका त्वरण अब आसानी से निकाल सकते हैं। किसी वस्तु का त्वरण बराबर होता है, A का त्वरण हम निकाल रहे हैं, तो A का त्वरण बराबर होगा A पर लगने वाला बल और A का द्रव्यमान। तो लगने वाला बल mg के बराबर है, तो ये हो गया mg, और इसका भार 3m के बराबर है, द्रव्यमान 3m के बराबर है। तो बल बटे द्रव्यमान, तो बल ऊपर की ओर mg लग रहा है और वस्तु A का जो द्रव्यमान है 3m के बराबर है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो वस्तु A ऊपर की ओर g/3 त्वरण से गति करेगी। तो ये हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। वस्तु A का त्वरण g/3 के बराबर होगा और वस्तु B का त्वरण g के बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये B ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। A और B के त्वरण, A का त्वरण g/3 होगा और B का त्वरण g के बराबर होगा। थैंक यू।